ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो संताप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वीरवर्धमान महान विजय हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परमार्थ वचनिका कविवर पंडित बनारसी द्वारा रचित है। बहुत अच्छी चर्चा इसमें चल रही है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है, ये चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 353 353। देखो सुनो, मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। अध्यात्म अंग को व्यवहार नहीं जानता, यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। ठीक है, माने जो अध्यात्म अंग का जो व्यवहार है, तो यह अध्यात्म अंग का व्यवहार क्या है? जो वस्तु का स्वरूप है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भेद ज्ञान करना और पर्यायों से पार अपने को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा देखना जानना मानना अनुभव करना, ये अध्यात्म का व्यवहार है। समझ में आया? तो इस अध्यात्म के व्यवहार की खबर नहीं है अज्ञानी जीव को, वो तो केवल आगम में जो व्यवहार है। समझ में आया? कर्मों की श्रद्धा करेगा, कर्मों से डरेगा, इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस कर्म का ये फल मिलेगा, ऐसे करूँगा तो मुझे इतना पाप बनेगा, मैं ये क्रिया करूँगा, ऐसे खाऊँगा तो मुझे इतना पाप बनेगा, इसके अवक्ष खाने में इतना पाप बनेगा। तो उसका सारा व्यवहार जो है वो यही वाला व्यवहार उसका दिमाग में पूरे टाइम घूमता रहता है। लेकिन मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, खाने पीने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ये राग देश कसाय के परिणाम मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, उसका पूरे टाइम काय पे ध्यान रहता है? परिणाम और परिणाम का फल, क्रिया और क्रिया का फल। समझ में आया? और परिणाम भी कौन से? वो राग देश कसाय वाले। तो बस उन्हीं को रोकने में लगा रहता है। मैं अगर 2 घंटे पूजा कर लूँगा तो पाप से बच जाऊँगा, अगर मैं 3 घंटे स्वाध्याय कर लूँगा तो पापों से बच जाऊँगा, मेरी इतनी देर के लिए पापों से परिणति हट जाएगी। तो पूरे टाइम उसको काय की चिंता सताती है? पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप। तो जिसे पुण्य पाप आदि में ही सारा चेतना पसरी पड़ी है, वो है आगम व्यवहार। क्या है वो? आगम व्यवहार। इसीलिए वो क्या करता है? उपयोग की निर्मलता के लिए। और क्या करता है? उपयोग की निर्मलता के लिए वो भेद ज्ञान नहीं करता,
उपयोग की निर्मलता के लिए कर्णानियोग आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है। समझ में आया? तो वो कर्णानियोग आदि के ग्रंथ सूक्ष्म है, गोमठ सार आदि, समझ में आया, लब्धि सार, छपड़ा सार, समझ में आया, ये लेके बैठ जाएगा और इनको पढ़ेगा तो उसमें तो क्या उपयोग लग ही जाता है, गणित है वो तो। अब उसमें बारीक से बारीक बात पढ़ता है तो उसे उतनी देर के लिए विषय कसाए छूट जाते हैं उसकी भाषा में, समझ में, दिखाई नहीं देते। नहीं, कम की क्या बात, उपयोग घट गया। अब वो तो तुम दुकान में चले जाते हो तो तुम्हारे भी विषय कसाए छूट जाते हैं, उसमें क्या बात है। अभी अरविंद जी को दे दो 10 लाख कड्डी गिनने के लिए तो विषय कसाए छूट जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे गिनती करेंगे, आजू बाजू कुछ दिखेगा क्या, कौन बैठा है? आदमी जब उन्होंने तो मशीन लगा ली पैसे, समझ में आएगी नहीं आया है? तुम अरविंद जी का रेट पढ़वा दोगे बाबा को, समझ में? अरविंद जी के नहीं है भाई, मशीन सामान्य आदमी है यार, है 10-20 लाख आदमी, एक तो सेठ है अपने बीच में, उसमें ही रेट पढ़वा दो तो, है? तो पैसा गिनते हैं तो विषय कसाए छूटते कि नहीं छूटते? छूट गए, नहीं जाता उपयोग। लेकिन वो छूटते थोड़े ही हैं, वे तो अंदर उपयोग नहीं जा रहा, पर तो सब चल रहा है, उसमें क्या बात है। अभी आप मेरे स्वाध्याय में बैठे हो तो विषय कसाए छूट गए क्या? अरे भाई अंदर पड़े हैं, अभी तुम यहाँ से हटोगे तो सब दिखेगा। तो वो क्या है कि जो अज्ञानी जीव है, जो व्यवहार में जाग रहा है, जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है कि वो आगम व्यवहार में जागा हुआ है, तो आगम व्यवहार समझ गए, उसको पूरे टाइम प्रणाम प्रणाम क्रिया, प्रणाम क्रिया, प्रणाम प्रणाम क्रिया क्रिया, इसमें लगा रहता है बस। इसलिए वो 2-2 घंटे भगवान की पूजा करेगा, उसे लगता है कि 2 घंटे पापों से बच गए। एक पूजा पढ़ेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, फिर तीसरी पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर भक्तांबर पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, पढ़ता रहता है। फिर प्रथमानियोग आदि के ग्रंथ पढ़ता है, उनमें भी मन लग जाता है। मन क्यों लग जाता है? कहानियाँ हैं। अब रामचंद्र जी सीता को लेके वन जंगल में गमन करते हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ, तो उसमें क्या है, फिल्म जैसा अपने फिल्मों में मन लग जाता है ना। प्रथमानियोग पुराने ज़माने की फिल्म है, उसमें मन लग जाता है, तो उसको लगता है पापों से बच गया। उससे कहो कि तुम्हें कुछ समझ में आया, वो कहता है जी कहानी बहुत बढ़िया है, तो इसके फ़ायदा क्या हुआ, तुम्हें आत्म तत्व समझ में आया? वो कहता है आत्म तत्व तो इसी माध्यम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ऐसी बात भी बनाता है। और कहता है कि कम से कम इतनी देर पापों से तो बचे, विषय कसाय से तो बचे, गप्पे मारने से तो बचे। तो इसको बहुत बड़ा लाभ मानता है वो अज्ञानी जीव। वो जो पुण्य में उसकी परिणति रह गई थोड़ी देर के लिए, तो उसको लगता है कि बहुत लाभ हो गया मेरे को, ख्याल में आया। फिर वो क्या करता है, कर्णानियोग आदि ग्रंथ पढ़ता है। तो कर्णानियोग आदि ग्रंथों में क्या होता है, उपयोग और सूक्ष्म हो जाता है, समझ में आया। तो वहाँ पढ़ता रहता है, बारीकी से पेन कॉपी लेके बैठा रहता है, गुणा भाग लगाता रहता है। ऐसा करने वाला हर कोई अज्ञानी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर आगम पद्धति से चलने वाले, समझ लो सीधी बात, ये उनकी कहानी है जिसे हृदय में समय सार नहीं बसता है, जिन्हें हृदय में गुरुदेव नहीं बसते हैं, और वो इस तरीके का अगर व्यवहार करते तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी हो सकता है और वो भी कर्णानियोग आदि पढ़ सकता है, पढ़ने का निषेध थोड़ी है। लेकिन अगर वो अंदर अभिप्राय केवल और केवल उपयोग बचाने के लिए, विषय कसाय में नहीं जाए इसके लिए करता है, तो वो अंदर मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसे उपयोग बचाने के लिए कुछ नहीं करता, वो तो सहज ही कर्णानियोग आदि ग्रंथ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो जो लोकालोक झलके हैं उसको जानने का भाव आता है। उसे बैठा है ना, तो वो जानने का उसे भाव आता है कि पढ़ता हूँ क्या कहा, कर्मों के बारे में क्या कहा, 3 लोक के बारे में क्या कहा, कैसे कैसे उदय, सब पढ़ता रहता है। लेकिन अंदर में ना अपने को उदय वाला मानता है, ना अपने को कर्म वाला मानता है, ना अपने को संयोग वाला मानता है, ना अपने को मनुष्य मानता है, ना परिणाम वाला मानता है, ना कसाय। अगर ये माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, क्योंकि इन्हीं सबसे भेद ज्ञान करके तो वो सम्यक दृष्टि हुआ है। द्रव्य कर्म और नो कर्म और भाव कर्म, 3 प्रकार के कर्म है ना। तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनका कर्ता धर्ता में, इसी मान्यता के कारण तो वो सम्यक दृष्टि है।
और अगर वो कर्म वाला माने, संयोग वाला माने, विषय कसाय वाला माने तो मिथ्या दृष्टि। भाई इतनी सी तो बात है। तो वो गोमट सार पढ़ेगा तो गोमट सार में लिखा होगा ज्ञानामणि कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं होता। क्या पढ़ेगा? ज्ञानामणि कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं होता। दर्शनामणि के कारण दर्शन नहीं होता। मोहिनी के कारण जीव को राग। पढ़ेगा सब। तो कैसे पढ़ेगा? ऐसे ही पढ़ेगा, लेकिन अंदर क्या श्रद्धा रहेगा? निमित्त का कथन है। क्या जानता है वो? गुरुदेव श्री का आपने कभी स्टाइल देखा हो तो जब वो निमित्त की चर्चा आती थी, जैसे कर्म की चर्चा आई, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध आया, तो गुरुदेव उसको ऐसे समझाते थे, आचार्यों ने हमें निमित्त का ज्ञान कराया है। क्या बोलते थे वो? आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, सर्वज्ञ देव ने हमें निमित्त का ज्ञान कराया है कि निमित्त इस रूप में है। ख्याल में आया? मेरी पर्याय में इस दीवाल के उस तरफ जानने की अभी योग्यता नहीं है। ये तो हो गया उपादान। तो अब निमित्त पूछोगे कि निमित्त क्या है? कि ज्ञानामणि कर्म का उदय। लेकिन असली वो ज्ञानामणि कर्म का उदय नहीं है। असली वो मेरी पर्याय में ही योग्यता नहीं है वैसी जानने की। आया समझ में? तो ज्ञानी भी इन सबको पढ़ता है, समझता है। चरणान योग भी पढ़ता है ज्ञानी, नहीं पढ़ता का प्रश्न नहीं है, लेकिन वो उसे निमित्त के रूप में समझता है। उसका कर्ता धर्ता मान के या उसमें धर्म नहीं मानता। बस सीधी बात है। जैसे गुरुदेव श्री जब श्रावकाचार पढ़ाते थे तो उनका पढ़ाने का स्टाइल ये था कि ज्ञानी को भूमिका के अनुसार ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं, इसका नाम श्रावकाचार है। वो ये नहीं पढ़ाते थे कि ऐसा पालन करता है, ऐसा पालन करता नहीं लाते थे, वो होता लाते थे। क्यों? इतनी बड़ी फिलॉसफी थी उनकी कि अनादि काल से ये कर्तृत्व के कारण ही तो ये जीव मर रहा है। और इसको अपन चरणानियों की शैली ऐसी पढ़ाएं कि करता है, अपन को रात में नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ये अपने को कर्ता माने बिना नहीं रहता। तो उनने कैसे पढ़ाया कि होता है ऐसा, और अगर तुम्हारा अपने आप नहीं हो रहा है तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ता है तो वो कर्तृत्व है। आया समझ में? और कर्तृत्व क्या है? मिथ्यात्व। कर्तृत्व का भाव क्या है? मिथ्यात्व। तो जो आगम पद्धति का व्यवहार है उसमें अज्ञानी जीव को यही दशा चलती है कि करे बिना कैसे होगा। और उसको ज्ञाय भगवान आत्मा नहीं दिखाई देता, उसे त्रिकाली ध्रुव दिखाई नहीं देता, उसे पूरे टाइम परिणाम और क्रिया दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? इसलिए वो क्रिया में बहुत सावधानी रखता है, वो भेद ज्ञान में सावधानी नहीं रखता। वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न ज्ञायक में सावधानी नहीं रखता, साक्षी भाव नहीं साधता, मैं करता धरता नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाता, मेरी क्रिया ना बिगड़ जाए, मैं बादाम चढ़ाना ना भूल जाऊं वरना भगवान की अभिनय हो जाएगी। मेरे बादाम, मेरे फल, क्या और क्या, धूप धाप जो सब बढ़िया चढ़ने चाहिए। हाँ, परासुक जल से बड़ी एकदम, है ना? ऐसा एकदम बहुत ध्यान रखता है। हाँ, तुमने सामग्री 6 बजे धोई कि 7 बजे धोई है, एकदम बराबर ध्यान रखेगा पूरा, एकदम एकदम उसको एकदम नज़र करके रखेगा वो, समझ में? हाँ, अंधेरे में तो नहीं धोई। हम आजकल जो पंचम काल के मनुष्य हैं तो बड़े खतरनाक, 16 पूला पालते हैं दूसरे के भरोसे। नहीं समझ में आया? 16 पालना है उन्हें लेकिन दूसरे के भरोसे, खुद नहीं करना, सब सामग्री चाहिए दूसरे के भरोसे। पुजारी बैठा देंगे और उसको डांट पिलाते रहेंगे, पुजारी बैठा देंगे और उसे डांट पिलाते रहेंगे, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और वो सैलरी जिसको मिलती है जिस काम की, वो तुम्हारे अनुसार करेगा कि समय को देख के अपने हिसाब से करेगा? नहीं समझ में आए? उसे तो भाई देखो, अपने ऐसे खतरनाक लोग होते हैं, सिद्ध चक्र विधान है, 200 सेट बनाना है तेरे को, 300 सेट बनाने हैं, जीव जी जीव। और सुन, सूर्यास्त के पहले, वो सूर्योदय के पहले नहीं करना कुछ भी जी। अरे मूर्ख जन, तुम्हारा 7 बजे तो तुम पूजा करने वाले हो, तो 7 बजे सूर्य निकलता है, वो करेगा कब? और तुम आगे पहाड़ जैसे तो चढ़ बैठोगे उस बेचारे के ऊपर। तो वो भी कहता है हाँ जी कहिए,
समझ में आया। और अपने मन की करिए, करना सब अपने मन की है। उससे पूछो बेटा तुमने कितने बजे जल गर्म करा? अरे बाबूजी समय पे, आप चिंता ही मत करो, बस ठीक। तेरे भरोसे ही पुजारी पूजा चलने दे, लेकिन पाप किसे लगेगा? मन में क्या बैठा हुआ है? पुजारी को, क्योंकि हमने तो बोला था। एक किसको बोला था, क्या बोला था, समझो तो भैया। लेकिन वो लकीर के फकीर साफ साफ दिख रहा कि 200 सेट बेचारा कहाँ से बनाएगा। या तो 9 बजे रखो वो विधान, तो वो कर पाएगा, तो वो तो भैया 4 बजे से लगेगा। और सबसे मज़ेदार बात, सामग्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले जल ही गर्म करना पड़ता है, और कोई दूसरा काम है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कोई चावल तो फटकारने नहीं है। लेकिन ठीक है, वो क्रियाकांडी के दिमाग में घुसा हुआ है। अरे ये है, ये समझा रहा हूँ, आगम पद्धति का व्यवहार समझा रहा हूँ मैं, कि उसको ऐसी क्रिया की पकड़ रहती है, उसी पे ध्यान रहता है उसका। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि क्या रखा इन बातों में। बात तो सही है, सामग्री तुम्हारी सूर्यास्त पे ही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम लेट करो ना व्यवस्था। तुम्हें 9 बजे भागना भी है, प्रवचन भी आधा अधूरा कर दो तो चलेगा, सुबह जल्दी करना है, सब कर। अब इतनी सारी व्यवस्थाओं में या तो फिर इस क्रिया को निभा लो या पूजा कर लो, जो करना है वो कर लो। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे ही वो खींच करता रहता है, कैसे भी करके, बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तुम तो ले आओ फिर जो है सब शुद्ध हो गया। वो तो समझ में आया कि नहीं आया? महाराज ये शुद्ध है, वो जाने उसका पाप उसे लगेगा, तुम तो ले आओ। आया समझ में है? चल रहा, ये आगम पद्धति का व्यवहार है। तो अज्ञानी को ये करणानि योग समझ में आया, और चरणानि योग और प्रथमानि योग बड़े प्रेम होते, बड़ा प्रेमी होता है इनका वो। क्यों? क्योंकि उसका इसमें मन लगता है, बहुत अच्छा मन लगता है उसको। और अध्यात्म में जब बात आती है कि तू जड़ की क्रिया का करता ही नहीं, पुण्य पाप कुछ होता ही नहीं, तू तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न ज्ञायक है, उसे इसमें रस नहीं आता। क्योंकि उसका कर्तृत्व भी उड़ता है, और उसको ऐसा लगता है ये बातें ज़्यादा पढ़ूंगा तो कहीं स्वच्छंदी ना हो जाऊँ। क्या लगता है अरविंद जी कि अगर मैंने ज़्यादा समय सार पढ़ा और जो विवेक जी का सत्संग करा है। कल मैं शादी में गया तो एक हम वीर सागर जी के यहाँ, तो वहाँ एक विद्वान, बोले नाम तो नहीं लेता मैं, चलो, तो मेरे से क्या लगे जी आ गए निश्चयभाषी पंडित। समझ में आया? हाँ, तो मैंने कहा व्यवहाराभाषियों की अकल ठिकाने के लिए निश्चयभाषी हो गया हूँ मैं। समझ, क्या करूँ, तुम लोग इतना ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हो कि मुझे अब वो समझ में आ रही है, क्या करूँ मैं? तो मानोगे नहीं हमारी बात, समझ में आया? तो बोले वो तो मैं मजाक करूँ। तो मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, तुम तो मजाक कर रहे, मैं सही कह रहा हूँ। अरे भैया इतना ज़्यादा एक क्रिया कांड का दिमाग घुसा दिया वापस कि वो वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वाध्याय की बात ही करने वाले भी बचे, कोई मूल तत्व समझने को राजी नहीं। आजकल मोक्ष समय सार पढ़ने से डर रहे हैं, वो कहते वो तो बहुत पढ़ लिया, और वो समय सार में ऐसी चर्चा आती ना तो उसको डर लगता है कि मैं स्वच्छंदी ना हो जाऊँ। कल और एक मित्र का फोन आए, तो बोले साहब हम आपको सुनते, हमने ठीक है अच्छी बात है। तो बोले हम तो एक बात जानते हैं, अगर मिथ्यात्व का नाश करना हो तो विवेक सागर को सुनो, समझ में आया? और आचरण का पालन करना हो तो रवेन जी को सुनो। मैंने कहा बात तूने तो अच्छी कैटेगरी छाट ली भाई। है समझ में आया? इसको समझना हो तो उसको सुनो, इसको। अरे भैया जिसके मिथ्यात्व नाश हो जाएगा उसे आचरण किसी और से पूछने जाना पड़ेगा, वो तो स्वयं उसके जीवन में खिलता है वो तो। और मनुष्य है संगी पंचेंद्रिय, वो खुद पढ़ लेगा चरणानि योग आदि ग्रंथों में कैसे क्या विशेषता है। लेकिन इस संसार में बड़ी विचित्रता है, कोई नहीं समझता कि वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है। तो वो जो आगम व्यवहारी है रमेश जी, वो वेद ज्ञान करने को काम नहीं मानता, उसे लगता है कि ये क्या है, वो छोड़ा छाड़ी में बड़ा उसको रस आता है। वो करणानि योग की प्रकृतियाँ नापने में उसे बहुत रस आता है। लेकिन उससे कहो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न जानकर आत्मा, वो कहता है इसमें क्या है, ये तो जान लिया, इसमें क्या है तो जान लिया।
तो जान लिया तो अब क्या करना चाहता है? अब कहता है ठीक है, इसको अब एक तरफ रखो, अब तो ये बताओ आत्मा के प्रदेश वो जो नाभि पे घूमते हुए 8 घूमते कि 10 है, अब ये समझना है उसको। अब उसको वो समझना है, वो साहब हाँ गज गज हाथी पे कैसे बैठे हैं, वो देवियाँ कैसे नृत्य कर रही साहब। तो श्री गुरु कहते इसे कोई समझ में आया ही नहीं है, ये तो बस अपने बाहर में ही लगा पड़ा हुआ है। तो देखो क्या लिखते हैं, आगम पद्धति को व्यवहार कहता है और अध्यात्म पद्धति को क्या कहता है? निश्चय कहता है। बस खत्म बात हो गई। इसलिए आगम अंग को एकांत पने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। वैसे क्या मानता? एकांत पने समझ गए? एकांत पने समझो पहले, वो भी आभासी टाइप का। सुबह आया, व्यवस्थित पूजा पाठ मंदिर प्रक्षाल किया, थोड़ी देर अपने हिसाब से करणानियोग चरणानियोग प्रथमानियोग का कोई ग्रंथ उठाया पढ़ लिया, 10 रुपये पेटी में डाल दिए। समझ में आया? हरी नहीं खाता और तुम्हारा जमीकंद आदि नहीं खाता, बाजार का नहीं खाता, छना हुआ पानी पीता है, इन सब क्रियाओं का पालन करता है। समझ में आया? और फिर शाम को दोपहर में 1 आध घंटे स्वाध्याय करता है, फिर रात को करता है। ठीक है, तो वो इसे मोक्ष मार्ग समझता है। वो ये समझता है कि ये मेरा मोक्ष मार्ग चल रहा है और मैं स्वाध्याय करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं पूजा करने वाला नहीं, मैं पूजा जानने वाला हूँ। इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। आया समझ में? जो असली मूल तत्व है, जो असली अध्यात्म है, वो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता कि असली बात तो ये है कि मैं पूजा करने वाला ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। ये जड़ की क्रिया तो जड़ में होती है, ये करने वाला थोड़ी हूँ मैं, है ना। लेकिन उसका वो अभिमान, उसका क्रिया का उसे चढ़ता रहता है और वो कहीं ना कहीं उसकी, देखो जो क्रियावादी लोग होते हैं वे बहुत हंस के नहीं मिलते लोगों से, देखे तुमने, प्रेम से नहीं मिलते वो लोग, एक दूरी बना के रखते हैं। देख लेना तुम, जो भी क्रियावादी तुम्हें मिलेंगे, अधिकतर, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, समझ में, 2-4 तो छोड़ देने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे भी होते हैं कई, लेकिन अधिकतर तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि अगर उन्हें 2-4 क्रियाएं पाल ली तो फिर वो तुमसे हाथ नहीं मिला सकते, तुम उनके लिए अछूत टाइप के हो जाते हो। समझ में आया? फिर वो दूर से ही बस गंभीर मुद्रा में रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अपन को भी आदत है ना इस टाइप की इमेज बनाने की। क्या होता है, जैसे एक आदमी मस्त है, हंसता है, आनंदित रहता है, पर कई लोग मुझसे तक कहते यार पंडित जी आप बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, हंसते बहुत हो यार, थोड़ा गंभीर रहा करो। हर आदमी माने वो धर्म को एक ऐसी चादर सी उड़ा के रखना चाहता है कि गंभीर हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा और अपन हंसेंगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। तो बेचारे चुपचाप खड़े हैं, मंदिर में जा रहे हैं, एकदम मुंह बना के खड़े हैं किसी की तरफ, बस चुप 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 चुप, और एकदम चुप चुप, जय जिनेंद्र कोई करेगा एकदम ऐसा, और अपने आप को समझते कि बहुत दम, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे। लेकिन उसको इमेज बनी हुई है कि धर्मात्मा ऐसे होते हैं। आया समझ में? आप समझे नहीं? जी साइकोलॉजी है, वो कोई जानबूझ के नहीं करता है, उसके दिमाग में ऐसी इमेज बनी हुई है बचपन। जैसे अपन ही है, अभी तुम्हें एक नेता का रोल करने दिया जाए, कुर्ते पजामे के, आज तुम नेता हो, तुम एकदम नेता जैसे हाव भाव करने लगता है ना आदमी। अभी मैं तुम्हें कह दूं कि तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम अमिताभ बच्चन जैसे हाव भाव करने लगोगे। ऐसे आदमी को एक धर्मात्मा की भी इमेज बनी हुई है, उसने इमेज क्रिएट कर रखी दिमाग में। तो जैसे जैसे वो अपने को धर्मात्मा फील करता है, काय के आधार से फील करता है वो क्रिया कांड के आधार से। तो वो क्रिया कांड के आधार से जितना फील करता है वो उतनी उसकी एक्टिंग चालू होने लगती है। आया समझ में? वो अंदर से नहीं होता, वो अपने भाव वासन से नहीं होता, मात्र वो बाहरी क्रिया एकांत पने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। दिखलाता समझ, दिखलाता शब्द का अर्थ कर दिया मैंने। वो ऐसी गंभीरता, ऐसे धीरे धीरे चलना बोलना। एक बार एक पंडित जी आए, ब्रह्मचारी जी, तो भोजन करने जाते थे वो, तो हमारे साथ ही जाते थे। कभी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब की बात है ये सब, जब मेरी शादी नहीं तो मैं बहुत ब्रह्मचारियों को भोजन कराने ले गया। समझ में आया? तो जाते थे वो हमारे साथ। तो हम क्या, हमारे पास स्कूटर, उस समय बाइक थी हमारे पास, स्कूटर नहीं था।
तो अब ये सब कार वगैरह तो गली उसमें जाती नहीं, तो किसी ने कह दिया, या अधिकतर कहते थे विवेक जी आप ही ले आना पंडित जी को। तो मैं हाँ मैं ले आऊँगा, मुझे क्या है। तो अपने बाइक पे बैठाया तो ले आया। यंग लड़के कोई ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं बूढ़े बुजुर्ग अपने, ठीक है। तो वे क्या करते थे, बाइक पे जब यहाँ रहते थे ना मेरे पास, तो मेरे कंधे में भी हाथ डाल रहे, मेरे गले में भी बात कर रहे, और सुना विवेक, हाँ बढ़िया, बापन के बहुत अच्छी बात, और बाइक पे भी बैठ जा रहा है। तब तो उनको छुआछूत की बीमारी होती रही थी समझ में आया कि नहीं आया। और जैसे ही वहाँ उसका घर आया जिसका, तो एकदम में से डिस्टेंस बना लेते थे दूर दूर। मैंने कहा अभी मेरे ही साथ बैठ के आए हो यार और मैं तो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का तो हूँ। तो मैंने कहा यार ये नाटक क्यों करते हो, समझ में आया। बोले तुम समझते नहीं हो, अलग अकेले में अलग बात होती, लोगों को थोड़ा वो, हमने कहा अच्छी बात है, समझ में आया। तो ऐसा मोक्ष मार्ग दिखलाता है, जिसका अर्थ है मोक्ष मार्ग दिखलाता है। और एक पंडित जी तो ऐसे आए, वो इतने खतरनाक, नाम तो मैं किसी का लेता नहीं हूँ इसलिए कि विवाद बनना। वो आए, वो भी अभी ब्रह्मचारी हैं आजकल अब वो कैसे ब्रह्मचारी, वो तो ठीक है, लेकिन चलो कहते तो हैं। तो वहाँ पे आए, मेरे साथ भोजन करने जाए। वो पता क्या कहते थे मेरे से, भोजन करने के बाद बाहर निकले हम दोनों, तो जैसे वो घर वाले होते ना, अरे पंडित साहब बैठ जाओ, आराम कर लो, ऐसे करते हैं लोग, क्या नहीं करते। और आप तो यहीं रुक जाओ थोड़ा, आप तो शाम को लेके जाए। नहीं, मुझे जो है अपनी वो सामायिक करनी है, साधना करनी है, स्वाध्याय करना है, आप तो घर जाऊँगा मैं अपने कमरे पे। तो वो बेचारे समाज वाले क्या गए थे। और जैसे हम रोड से बाहर निकले तो पता क्या है, यह नियर मेट्रो स्टेशन कौन सा है मैंने कहा क्यों, बोले वहाँ छोड़ दो। और दिन भर घूमते थे, दिन भर मैं 8 दिन घूमे वो। और रोज पता शाम को आके क्या बोलते थे, मेट्रो में घूमना महापाप है जी, और गजब की बात। तो मैंने एक दिन कहा यार तुम कमाल के आदमी हो यार, हम उम्र है बिल्कुल, हमने तुम कमाल के आदमी हो, तुम शाम को ऐसा बोलते हो, खुद तुम मेट्रो में। बोले मैं तो देखने जाता हूँ कैसी दशा है। हमने कहा गजब का आदमी, हमने कहा नरकों में भी देखिए ना कैसी दशा है। और फिर दिल्ली तो नरक है, और यहाँ तो सम्मेलन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो मेट्रो चलती हैं, यहाँ तो अनंत जीवों का घात हो रहा है, और तुम लोग उसकी अनुमोदना कर रहे हो। मैंने कहा हद हो गई यार, कहाँ से निकाल। और लोग भावुक होते हैं, वाह वाह पंडित जी की परिणति तो देखो कितनी, काय की विशुद्ध है, कौन सी विशुद्ध है, कहाँ से निकाल रहे हो ये सब। और तुम लोगों को ऐसी बातें सुन के बहुत मजा आता है कि पंडित जी को तो बहुत ही भाव है, पंडित जी को क्या भाव है भाई। तो मैंने उनसे कहा इन दिल्ली वालों का तो सम्य दर्शन हो नहीं सकता। हमने कहा तुम अपना सम्य दर्शन खतरे में क्यों डाल रहे मैं कहा तुम तो वहाँ पे जाओ यहाँ से तो फिर बोले यार विवेक तुम समझ, भाई साहब मैं तो सब समझता हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, बस कहीं क्या आप लोग करते रहते हो। तो ये क्या कहते हैं, ऐसी बातें करके मोक्ष मार्ग दिखलाता है, बड़ी करुणा की बातें करता है, बड़ी दया धर्म की बातें करता है, बड़े जीवों की रक्षा की बातें करता है, ऐसा दिखाता है। तो लोगों को लगता है कि ये बहुत मोक्ष मार्गी है। समझ आए काय का अर्थ कर रहा हूँ मैं, मोक्ष मार्ग दिखलाता है, इसका अर्थ कर रहा हूँ मैं, मोक्ष मार्ग दिखलाता है। काय से दिखलाता है, फिर से पढ़ो। इसीलिए आगम अंग को एकांत पने साध कर, एकांत पने समझ गए, उसे अध्यात्म की खबर नहीं है, खाली जानकारी के लिए अध्यात्म पढ़ लिया, वो भी इसलिए कि मुमुक्षुओं के ग्रुप में आ गया। तो मुमुक्षुओं के ग्रुप में आ गया तो समय सार का ठप्पा तो लगवाना पड़ेगा ना, वरना ये मोक्षु स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसे अंदर समय सार में रस नहीं रहता, उसे रस वही कहानी, किस्से, इमोशनल समझ गए। ओ वो रानी और वो ऐसा, और वो सीता के परिणाम देखो, रामचंद्र जी के परिणाम देखो, इसके परिणाम देखो, उसके अपरिणामी गायक देखो, ये नहीं कहता है, समझ में आया। मैं परिणाम वाला नहीं हूँ ये नहीं कहता, क्या क्या कहता है, अपरिणामी, ये परिणाम देखो, वो देखो कैसे भाव रहे होंगे, कैसी दशा, अंजना को घर से निकाल दिया, देखो कैसी दशा। और देखो भैया एक एक कर्म का फल अनंत काल भोगना पड़ेगा, कर्मों का डर दिखाता है। तुमने किसी का ज्ञाना रोका, तुमने किसी का आवरण ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। समझ में आया कि नहीं आया।
अभी डॉक्टर साहब का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो दादा कह रहे थे उसमें कि मैं तो पंच कल्याणकों में सीधा प्रवचन करने के टाइम पे जाता हूँ। अब आगे पीछे थोड़ा कम जाने लगा और सोचता हूँ कि क्यों इतनी विकृतियाँ देखने को मिलती हैं और भ्रम से रहा नहीं जाता, हम बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है कि क्यों कि पैसा इकट्ठा करने के लिए जो प्रतिष्ठाचार्य पुण्य के गीत गाने लगे, काहे के गीत गाने लगे, पुण्य पुण्य की महिमा करने लगे, पुण्य पुण्य पुण्य। और अपन को क्या पुण्य है, अपनी अवधारणा क्या है पुण्य के बारे में, कुंद कुंद देव की क्या अवधारणा है पुण्य के बारे में कि पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो न माने बात ये। कुंद कुंद देव की क्या अवधारणा है कि पुण्य पाप एक समान है और उनमें अंतर है, ये जो मानता है वो संसार सागर में रुले। बोलो ये है ना मूल गाथा है, जो लोहे बेड़ी पूरा पुण्य पाप अधिकार पढ़ो ना, क्यों सुशील कहे पुण्य को। और इस मार्ग में आके तुम पैसा बटोरने के चक्कर में वो पुण्य की महिमा बताते हो, बताते कि नहीं बताते। और बोलूं पुण्य के संबंध में, सुन लो तुम लोग पुण्य के संबंध में। पुण्य वास्तव में लोगों को ऐसा लगता है, पुण्य के संबंध में दो तीन बातें कहता हूं। अपने को कष्ट दे, दूसरे को कष्ट देना पुण्य हो सकता है क्या देवेंद्र जी? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना क्या है? हिंसा। तो हिंसा पुण्य हो सकती है? नहीं हो सकती, पक्का है। तो अपने को कष्ट देना पुण्य कैसे हो सकता है? जब दूसरे को कष्ट देना पुण्य नहीं, तो अपन जीव है कि नहीं स्वयं, तो स्वयं को कष्ट देना पुण्य कैसे हो सकता है? लेकिन अंदर में जाके देखो, हम कष्ट देने को पुण्य मानते हैं। ये जबरदस्ती उपवास करना क्या है? उपवास करना क्या है? जब तुम्हारी भूमिका नहीं है, अंदर तुम्हारे वो दशा नहीं है, और तुम जबरदस्ती कैसे भी करके राम नाम सत्य है, समझ में आया, करू के वो पुण्य वो उपवास करते हो और दिन भर कष्ट सहते हो, तो पुण्य बनता होगा निधि जी? ऐसी बात करती हो, पुण्य तो बनता है। हर आदमी देखना तुम, कष्ट देने से पुण्य बनता है, मान्यता है उसकी, चाहे वो जानता हो चाहे नहीं जानता हो। ये बात, तुम बिना चप्पल जूते के मंदिर आते हो, कंकड़ चप्पड़ पत्थर चुभते हैं, तुम्हें पुण्य बनता है कि नहीं? कांटा चुभ गया, जय हो जिनेंद्र देव, चुभने दो। पुण्य बनता है कि नहीं? देखना तुम, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें सब। मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ जी। तुम दूसरों को देख के तो हंसते हो कि अच्छे मूर्ख हैं, अज्ञानी है। अभी ये चल रहा ना तुम्हारा कुंभ, और भी आए नागा बाबा, कितना कष्ट देते हैं। कोई कांटों पे लेटा हुआ है, समझ में आया, कोई एक हाथ ऊपर करे हुए है, बेचारे वो ठंड में ऐसे कर करके डुबकी लगा रहे हैं, समझ में, इतनी ठंड में सिकुड़ रहे हैं, दिखता है। किसी ने उनके लिए आग जला दी तो ऐसी आग आँच रहे हैं और फिर डुबकी लगा रहे हैं, है ना कि नहीं? घास उगा ली है, किसी ने घास उगा ली है, कोई जमीन में गड़े हैं, अभी जंगलों में भग जाएंगे। उनको तुम देख के सोचते हो कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उतना कष्ट नहीं दे पा रहे तो थोड़ा कम देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वही है। सुबह 6 बजे एकदम पतले कपड़े भगवान के सामने खड़े हो गए, ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के लिए कुछ भी करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान देख रहे हो कितनी ठंड सह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, जी आगे बनियान पहने। एक कोई कह रहा था मेरे से, कमेंट्स कर रहा था कि जे पंडित अच्छा है, बनियान पहन के सब जैकेट वाकेट पहन जाता है और उपदेश देता रहता है आत्मा का। अरे थोड़ी ठंड तो 100 पंडित जी, तब पता चलेगा धर्म क्या है। माने इसका मतलब ये है कि वो हमारी साइकोलॉजी है, कष्ट सहने को हम धर्म मानते हैं।
और मैं ये कह रहा हूँ कष्ट सहना धर्म तो छोड़ो, पुण्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अपने को कष्ट देने से पुण्य क्यों बंधेगा, क्यों बंधना चाहिए? प्रश्न है मेरा। मैंने आज भोजन नहीं किया, समझना, और मैं दिन भर तकलीफ में तो रहते ही है, क्योंकि वो आत्मा में रमे तो उपवास में तकलीफ नहीं होती, लेकिन आत्मा में रमना बमना तो है नहीं। तो बेचारा दुकान भाग रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ और कर रहा है, करना नहीं हो के ग्रंथ पढ़ रहा है कि दिन कट जाए, दिन कट जाए। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी देख रहा है, हो सकता है करना नहीं हो भी पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन वो है तो दिन ही काटना ना कैसे भी करके। और फिर बार बार घड़ी देख रहा कितने बज गए, चलो भैया अब शाम तो होगी, बस थोड़ी दिन की बात है, थोड़ी देर 12 और रात को तो नींद आ जाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। और रात में हो सकता है भोजन के सपने भी आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? और सुबह उठे जल्दी 6 बजे, तो वैसे तो 7 बजे जाते हैं, 6 बजे ही पहुँच गए फटाफट मंदिर, और प्रचार फटाफट, पूजा फटाफट पढ़ के जल्दी बिल्कुल 8 बजे आ गए, 8:30 बजे आ गए, जल्दी लाओ। तो भैया ऐसा कष्ट सहा तुमने, इतने परिणामों में आकुलता रही, पुण्य कैसे बंधा होगा ये बता? पुण्य क्यों बंधेगा इस बात से? तुम भूखे रहे तो तुम्हें पुण्य क्यों बंधना है? क्यों, किस बात का पुण्य बंधेगा? देखो, किसी पे दया करी हो, किसी का दान करा हो, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करी हो, मंदिर बनवाया हो, समझ में आया, लोगों को भला करा हो, कंबल बांटे हो, गरीबों की मदद करी हो, समझ में आया, देव सास गुरु की प्रभावना में कुछ धन अधिक दिए, तो समझ में आता है कि चलो ये पुण्य बंध गया होगा। लेकिन अपने को तकलीफ देने से पुण्य क्यों बंधेगा? पॉइंट नोट किया जाए। समझ में आया? तो फिर साहब ज्ञानी धर्मात्मा वो सब जो करते हैं वे अपने को तकलीफ बिल्कुल नहीं देते। उनकी तो वृत्ति ही इतनी आनंदमय है, सहज में है कि उन्हें भोजन करने का विकल्प नहीं आता। वही उपवास है, वे भोजन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं कि करना कि नहीं करना का प्रश्न ही कहाँ है। जिसे आप उपवास समझते हो कि आज मुनिराज ने उपवास कर लिया, वे कोई उपवास नहीं करते, वे तो सहज वृत्ति देखते हैं, विकल्प नहीं आया, नहीं निकले, तुम सोचते हो उपवास हो गया, उनका कुछ क्या है वो। लेकिन वो मुनिराज की बात ही निराली है। जो आदमी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जी रहा है, समझ में आया, उसकी परिणति एक मिथ्या दृष्टि से कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप? हैं, मुकेश अंबानी की बीवी खड़े खड़े 500 करोड़ का हार खरीद लेती है, और मेरी बीवी खरीद ले 1 करोड़ का, तो मेरा क्या होगा? कहने साहब मुकेश अंबानी खरीद सकती है, अरे भाई साहब उसकी अलग चीज़ है, उसके लिए 500 करोड़ 5 रुपये भी जितने नहीं है। यहाँ 1 करोड़ में हमारी ज़िंदगी लुट जाएगी पूरी। अंत में जैसे कंपैरिजन होता है कि नहीं होता, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हैं और तू मिथ्या दृष्टि है और तू उनकी क्रिया की नकल कर रहा है, तो तेरे फेल होना है कि नहीं होना है? और फिर तू बड़े अपने को धर्मात्मा दिखलाता तो दिखलाता रहे। कष्ट सहने का नाम ना धर्म है और ना कष्ट सहने से पुण्य बंधता है, क्योंकि परिणाम में आर्त रौद्र ध्यान चलेगा तो नरक का बंध होगा। बोलो। और ये कहानी मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ग्रंथों में लिखी है। मेढक हो गया सेठ, तो उसने कष्ट सहा था ना बेचारे ने पूरा। उसने कहाँ प्रतिज्ञा तोड़ी थी? प्रतिज्ञा का पालन करा ना, तो स्वर्ग क्यों नहीं चला गया? भाई तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालन करने स्वर्ग जाते हैं, तो सेठ जी क्यों नहीं गए? भाई ये प्रश्न है मेरा। अभी मैं प्रतिज्ञा पर भी बोलूँगा। देखो, कई आपने सुना होगा, सुना भी क्या लिखा भी है, ऐसी बात नहीं है, कि प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई पाप नहीं है, लिखा है टोटमल जी साहब ने, और प्रतिज्ञा लेके तोड़ने का महापाप है। ठीक है, बराबर, चलो ठीक है साहब, बस सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, प्रतिज्ञा किस चीज़ की ली जाती है और प्रतिज्ञा कब ली जाती है, और हम प्रतिज्ञा से क्या समझते हैं? हम लोगों को एक पाठ पढ़ाया जाता है कि अगर तुम कोई चीज़ खाते भी नहीं हो और अगर तुमने उसकी प्रतिज्ञा नहीं ली तो उसका पाप तुम्हें बंध रहा है, पढ़ाया जाता है ना ये सब। तो एक बार बताओ, ज्ञानी को जब पुण्य और पाप की चिंता ही नहीं है तो वो इस दृष्टि से क्यों सोचेगा कि मुझे पाप बंध रहा होगा कि पुण्य बंध रहा होगा?
उसे क्या लेना देना पुण्य और पाप से? क्या दम है तुम्हारे पुण्य और पाप में? उसे कोई मतलब नहीं, मैं खाता नहीं, बात खत्म हो गई। मैं प्रतिज्ञा क्यों? और प्रतिज्ञा वास्तव में उस भूमिका में ली जाती है जब वो उदय प्रमाण 5वें गुण स्थान में इतनी विशुद्धि, इतना आत्मबल प्रकट हो जाता है कि अब मुझे कभी लेना ही नहीं है। आया समझ में? अब वो विकल्प भी टूट गया कि आशा थी कि चलो कभी जरूरत पड़ गई, कोई तकलीफ हो गई, अब वो भी तो वो ही प्रतिज्ञा हो गई उसकी, वो ही प्रतिज्ञा हो गई। समझ में आया? अंदर में गहराई से विचार करना, समझना इस बात को कि हम इसलिए अगर प्रतिज्ञा लेते फिर रहे हैं कि मैं पाप बंधेगा अगर हम नहीं करेंगे, तो ये तो पुण्य पाप की पक्की दृष्टि हो गई। क्या तुम्हें आत्मा की चिंता नहीं है? तुम्हें वेद ज्ञान की चिंता नहीं है? तुम्हें तत्व निर्णय की चिंता नहीं है? तुम्हें काय की चिंता है? जैसे बनियों की होती है कि नहीं? बनियाई बुद्धि किसे कहते हैं? नहीं समझ में आया? बताओ, सिखाऊं बनियाई बुद्धि किसे कहते हैं? रहने दो यार। बनियाई बुद्धि उसे कहते हैं कि उससे कहा कि भैया वहाँ शादी में चले जाना, तो होशियार बनिया होता है, वो कहता कहाँ शादी है? तो बोले शादी जो है हमारे गांव का उदाहरण दे दूँ तुम्हें, सब समझ लो, चांदनी चौक रहते ना तुम लोग यहीं, कि शादी जो है कश्मीरी गेट पे है। और वो बनिया उसने कहा यार एक आध पार्टी को फोन लगा लो, अगर चांदनी चौक से पेमेंट मिलेगी। समझ में आया सेठ जी? इसे कहते बनिया। वो 3 काम सोच के चलता है कि यार वहाँ तक तो जा ही रहे हैं, और अपने भाई साहब तो है नहीं, अपने दीपक जी ना, वे तो और खतरनाक आदमी है। समझ में आया कि नहीं आया? वे तो कोई सामान लेने जाते तो वे 10 किलो फालतू खरीद लाते, कहते बाकी का बेच दूंगा तो फायदे फ्री हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे एक होशियार होता है ना आदमी। तो ये बनियाई बुद्धि से धर्म चलेगा ही। तुझे प्रतिज्ञा पुण्य पाप का भेद करके लेते रहते हो। समझ में? इसलिए तुम सोचते हो कि अरे अपन एक मित्र है, मित्र तो अब क्या है जो है, वो कहते अपन को 10,000 वनस्पति खाने का दोष लग रहा है नहीं? तो डॉक्टर साहब ने कहा यार उनको आई ये बात, उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले क्या तरीका है? तो बोले साहब वनस्पति कहाँ तक गिने, कौन सी खाएं कौन सी नहीं खाएं? तो बोले कि नियम तरीका है उसका लेने का। बोले जो हम खाते हैं उसको छोड़ के बाकी का त्याग। क्या गजब का त्याग है बोलो। जो वनस्पति हमारे उपयोग में आती है उनका छोड़ के बाकी सभी का त्याग। ना पता ना अता ना कुछ, हो गया त्याग। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत अच्छा, लोगों को बहुत फायदा लगता है, बहुत फायदा। जिस सब सिखाया गया है अपने को, बच्चों जैसी बात है कि तुम रात में सोते हो कि हाँ, तो ऐसा नियम लेके सोया करोगे जब तक सो रहा हूँ 4 प्रकार के आहारों का त्याग लेना चाहिए। अभी मैं खतरनाक बता रहा हूँ, इसका लेना चाहिए। क्या सब लेना चाहिए, इसमें क्या दोष है? मैं बता रहा हूँ, रात में तुम्हें सपना आ गया 2 बजे रात को और तुम उसमें लड्डू खा गए, तो फिर क्या करोगे? तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई, क्योंकि सपने में तो खा ही गए तुम लड्डू। अब और बेटा टोडामल जी साहब तो कह रहे प्रतिज्ञा तोड़ने का बहुत पाप है, नहीं लेने का तो कोई पाप है ही नहीं। वे तो ये कह रहे अभी करवा प्रतिज्ञा, आओ। समझ में आया कि नहीं आया? और देखो और सुनो, वास्तव में ये जो आचरण संबंधी है, ये तो ज्ञानियों का जीवन देख के शास्त्रकारों ने लिख दिया। उनने कोई जानबूझ के वो बुद्धिपूर्वक वैसा आचरण नहीं पाला था। वो तो जैसे एक माँ है और एक माँ पे स्टडी करी जाए, और एक माँ पे स्टडी करी जाए कि इसके बच्चे का जन्म होता है तो फिर ये कैसे कैसे करती है, और वो लिख दिया एक समझ लो बुक में। अब उस माँ से कहा कि देखो तुम्हारा आचरण, वो कहा कि मैं तो सोचा ही नहीं। उसे तो कभी ऐसा ध्यान आता है माँ को, मैं अपने बच्चे के लिए 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर ये रोता है, फिर इसे दूध पिलाती हूँ, फिर ये करता है, फिर उसे ऐसा कभी लगता है ऐसा? लेकिन अगर वो किताब उसको पढ़वाई जाए तो वो भी हंसेगी, अच्छा इतना उत्कृष्ट आचरण है कि एक माँ 4 बजे उठ जाती है। बोलो आया समझ में? ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मुनिराज का तो जीवन ऐसा ही था कि वो जब चलते थे तो 4 हाथ देख जमीन चलने का सहज भाव आता था, लेकिन वो देख दिया कि मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, ऐसा उनका नियम है।
आया समझ में? अब वो भोजन करते थे, उनकी ऐसी वृत्ति थी कि सहज ही उनको सोते खाओ के आते ही नहीं था भाव, तो वो लिख दिया कि मुनिराज ऐसे सोच कर भोजन। अब हकीकत बात है कि मुनिराज को भी दिखाओ तो कि हम ऐसा सोच सोच के थोड़ी करते हैं, ये तो हमारे जीवन की सहज ही वृत्ति है। जैसे जो अपने आचरण नैसर्गिक हैं वे अपन सोच सोच के करते हैं कि सहज होते हैं, तो जो आचरण सहज होते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा करने जाते हो मंदिर में। देखो अभी दिखाता हूँ, हम लोगों में से कितने लोगों ने मंदिर में जाके मध्यमास मधु का त्याग का नियम लिया? और अगर तुम कहो इंजीनियर साहब आज जाके किसी से कि मैंने आज मंदिर में मध्यमास मधु त्याग का नियम लिया, तो कहेंगे क्या ये नियम लिया? मतलब तुम क्या पहले खाते बाते थे क्या? आया समझ में? गहराई में जाओ कि जिसको खाने का कभी भाव ही नहीं आया उसका नियम लेने का भी भाव नहीं आता। ये है नेचुरल त्याग, ये है असली त्याग, ये है असली भाव दशा। समझ में आया? हमारी तो ऐसी दशा है कि हम बाजार का नहीं खाते, ऐसा नियम लेते फिरते हैं, और शादी पार्टियों में जाते तो पूछते बाजार का कुछ है तो नहीं, बाजार का कुछ है तो नहीं। वो कहता नहीं, कहता वेरी गुड ले आओ ले आओ। नहीं समझ में आया? तुझे पता है शादी पार्टी में बिना बाजार के कुछ हो सकता है? अपन इस शादी विवाह में जाते हैं और जमी कंद का पूछ लेते हैं, है कि नहीं? सारा पाप काय में दिखाई देता है अपन को, जबकि उसमें वो अमर्यादित मसाले जमी कंद से भी खतरनाक है। समझ में आया? सब होता है ना, लेकिन आपकी दिमाग में जो बत्ती जला दी, जो आपका वहीं तक, क्योंकि वो आपका आचरण है ही नहीं, वो तो आपको थोप दिया है, तो आपके दिमाग वो घूमता है। फिर वहाँ किया उसने कह दिया जमी कंद नहीं, आपको कोई विकल्प नहीं आता, लाओ। और अगर उसने कह दिया रमेश जी जमी कंद है, तो फिर रमेश जी कहते मूंग की दाल का चीला तो होगा बिना जमी कंद के। आया समझ में कि नहीं आया? इसका अर्थ क्या है कि अभी वो खाने की आसक्ति पूरी है, वो जैसे तैसे करके उस नियम को निभाना चाह रहा है, तो वो हमारा नेचुरल आचरण हुआ क्या? फिर असली आचरण क्या है कि जिसके असली आचरण होगा, देखो अब असली आचरण सिखाता हूँ, सुनो सुनो। हाँ, जैसे असली आचरण क्या होता है कि हमसे किसी ने कह दिया इस शादी में मध्यमास मधु है, बोलो आप वहाँ खड़े भी होना पसंद करोगे? देखना भी पसंद करोगे? अरे किसी बात है करते कह रहे साहब तुम मध्यमास मधु वाले काउंटर पे मत जाना, उस तरफ तो बहुत बढ़िया बादाम का हलवा है, उठा के फेंक। आया समझ में? पकड़ में आया? ऐसे ही जो असली पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक होता है उसके ऐसा आचरण प्रकट होता है, तब उदय प्रतिज्ञा का होता है, वो फिर प्रतिज्ञा कहलाने लगती है। सहज में वास्तव में कुछ क्योंकि देखो मैं रात्रि पानी नहीं पीऊँगा, समझना मेरी बात। तो हकीकत बात है कि जब वो परिणति में शुद्धता बनेगी, वैसी विशुद्धि बनेगी, तो मेरा भोजन भी विवेक पूर्वक होगा, मेरा शाम का भोजन भी विवेक पूर्वक होगा, कितना लेना, कितना पानी पीना, कितना, तो वो अपने आप मुझे अपने आप ही, रात बात का पानी नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। और मैं जब नहीं पीऊँगा तो आप क्या कहोगे कि वो लेता ही नहीं पानी, लेकिन हकीकत बात लेते नहीं का प्रश्न नहीं है, मुझे लेने का भाव नहीं आता, और वो कंटिन्यू तुमने मेरी दशा देख के लिख दिया कि ये प्रात में पानी नहीं लेते। आया समझ में? वो आप उसका पहले का नहीं देखते चैप्टर। जैसे अपन से कोई कहता है कि ये मध्यमास मधु नहीं लेते, अपने बारे में कोई कैसी बात है, क्या बोलने की बात है, ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता कि मध्यमास मधु नहीं लेते, कैसी बातें करते हो भाई कि तुमने साहब मंदिर में नियम नहीं लिया तो पाप। अजय बताओ, अपन ने नियम नहीं लिया तो पाप लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बताओ। हमने मध्यमास मधु का मंदिर में जाके नियम नहीं लिया तो पाप लग रहा होगा खाने का कि नहीं लग रहा होगा? क्यों नहीं लग रहा होगा? जब आप कोई प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करोगे तो पाप लगना चाहिए ना। देखो अब और तुम्हें खतरनाक बताता हूँ, जहाँ तुम पूरे ईमानदार होते हो वहाँ तुम्हें पुण्य पाप का भी डर नहीं लगता, तुम्हें वहाँ ये विकल्प ही नहीं आता कि मुझे पाप लग रहा होगा।
क्योंकि तुम अंदर से इतने पवित्र हो, इतने पवित्र हो, इतने पवित्र हो कि तुम्हें ऐसा भाव ही नहीं आता कि मुझे पाप किस बात का, और अगर बनता हो तो बंदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर वो भाव ही नहीं है। यही है सम्यक दृष्टि की दशा, यही है सम्यक दृष्टि। वो पुण्य पाप से ऐसे ऊपर उठ गया है। आया समझ में? तुम जिस पुण्य पाप के चक्कर में फंसते हो कि बादाम नहीं चढ़ाया तो वो कहता है चढ़ा दो तुम्हारी तरफ से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना ईमानदार है, वो तुम्हारी तरह क्रियाकांडी नहीं है, वो लकीर का फकीर नहीं बचा है। उसको अंदर वो भाव, इतनी निर्मलता है, अभिप्राय इतना निर्मल हो चुका है कि उसे छोटी मोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। वो कहता भगवान विराजमान, अरे तुम ये कर दो कर दो, उसे कुछ नहीं लगता, और तुम उसे क्या कहने लगते हो, निश्चयवासी, जबकि असली सम्यक दृष्टि वो ही है। और जो क्रिया के पीछे पड़े हैं, शरीर में ताकत नहीं है लेकिन भगवान को उठाना है, डबाडोल हो रहे हैं और भगवान हम ही उठाएंगे, ऐसी कसाय वाला, वो कहता हम भक्त हैं। काय का भक्त है? हटाग्रह है, इसको बोलते हठ योग। ये जितने भी तुम्हारे साधु आए ना, अघोरी बाबा, ये सब हठ योगी कहलाते हैं। हठ योगी समझते हो? हैं? हटाग्रह। हाँ, देखो तो क्या क्या मालाएं डाले हुए हैं, मुर्दों के सर डाले हुए हैं, हड्डियां लिए हुए हैं, क्या क्या करते रहते हैं वो। शमशानों पे रहते हैं, मुर्दे को फाड़ देते, क्या क्या करते हैं वे लोग। अब एक एक प्रकार की साधना है, वो भी तंत्र साधना कहलाती है। नहीं समझ में? अब हमारा कहने मतलब ये है कि हम लोग दूसरों को देख के तो बड़ा वो करते, जब अपने अंदर भी तो ईमानदारी से देखो कि क्या स्थिति है हमारी। देखो भाई, और सुनो, ये जो तुम्हारा बाहर का जीवन है, इसका करता धरता जीव नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, दिल्ली मैंने नहीं चुनी है, ये ऊपर से लगता है। वो तो जिस जीव का जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहना है, वो तो उदय प्रमाण रहता है, उसमें हम तुम क्या करेंगे। लेकिन अंदर के श्रद्धान के लिए सुनो, द्रव्य क्षेत्र वाल काल भाव कुछ नहीं कर लेता। पूछो कैसे? उदाहरण देता हूँ। एक गरीब माँ के यहाँ बच्चा हुआ, ठीक है, बिल्कुल गरीब बेचारी, झोपड़ी पट्टी में जन्म हुआ उसके बेटे का, और एक महलों में जन्म हुआ, मुकेश अंबानी की बहू के बेटा हो गया। तो बोलो, दोनों के लालन पोषण में अंतर होगा कि नहीं होगा? झोपड़ी वाली जो ऐसे पालेगी और मुकेश अंबानी की बहू के बेटा जैसा पलेगा, दोनों के लालन पोषण में अंतर होगा कि नहीं? एक मखमल के गद्दे पे सो रहा होगा, एक बेचारा फट्टे पे सो रहा होगा, एक मखमली कपड़े पहन रहा होगा, एक बेचारे पुराने फटे चिट्टे कपड़े पहन रहा होगा। वो बढ़िया से बढ़िया दूध पी रहा होगा, ये बेचारी कैसे भी करके अपना दूध या कैसे भी करके उसको पाल रही होगी। समझ में आया? उसको चांदी की चम्मच मिल रही होगी, इसे स्टील की भी नहीं मिलेगी। उदाहरण समझना। ऐसा होने पर भी दोनों की श्रद्धा, दोनों का प्रेम अपने बेटे के लिए एक जैसा है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चाहे नरकों का होए, चाहे स्वर्गों का होए, चाहे मनुष्यों का होए, चाहे त्रियंचों का हो, सबकी दशाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होने पर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा एक जैसी होती है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। और तुम वो मखमली कपड़ा देख के परेशान होते हो। तुम्हें लगता है जी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है ना, क्योंकि देखो अपने बेटे के लिए मखमली कपड़ा। अरे भैया, वो क्या करती, वो पुण्य का उदय है उसका, तो वो सब व्यवस्था है, माँ क्या करे। कई दफ़े ऐसा होता है, बड़े घरों की जो महिलाएं होती हैं वे बड़ी सज सवर के रहती हैं। समझ में आया कि नहीं? एकदम मेकअप वेकअप सेट करके एकदम बिल्कुल ऐसे बैठी रहती है। समझ में आया? एकदम बिल्कुल। और अपने पति को बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं। तो जो अपन जैसा कोई नॉर्मल घर का मिडिल क्लास का आदमी जावे तो बोले देखो पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। वाह! एक बार मैंने अपनी पत्नी से ऐसा कहा तो मेरी पत्नी बोली तुमने उसी बस को देखा, आजू बाजू नहीं देखा। 4 नौकरानी थी उसके घर में, उसे मेकअप के अलावा कोई काम नहीं था दूसरा। अरे हमने कहा ये तो बात तूने सही कही, ये तो बात सही है। समझ में आया? तो तुम्हारी दृष्टि ही उतना पकड़ती है।
तुम उसके आगे पीछे का सिस्टम नहीं देखते हो। कल मैं एक शादी में था ना, तो मैं और अनेकांत जी खड़े थे, तो मैंने अनेकांत जी से कहा ध्यान से देखो, ऐसे कुछ याद है आपको? बोले क्या? मैं कहा देखो तो थोड़ा। तो बोले हाँ। मैंने कहा कुछ अपनी याद आ रही है? कह रहे हाँ मेरी भी हुई थी ऐसी। हमने कहा कैसा लगता है अभी से, कैसा लग रहा होगा? बहुत सुख है, बहुत सुख होने वाला है। तो बोले उनने क्या याद दिलाया? बोले यार विवेक तूने बात सही कही। बोले मेरी शादी मेरी सबसे लेट हुई, तो मेरे दोस्तों की पहले हो गई। तो बोले मेरी शादी में कोई नाच ही नहीं रहा मेरे दोस्त, क्योंकि जिनकी हो जाती फिर वो नहीं नाचते। और मैंने कहा भाई साहब मेरे में उल्टा हुआ, सबसे पहले शादी मेरी हुई मेरे दोस्तों में। मैं अकेला था अपनी क्लास का, जयपुर से, सबसे पहली शादी मेरी। तो मेरे इतने दोस्त आए कि उनको नाचने में कंट्रोल करना पड़ा कि भाई कम नाचो, बहुत परेशान हो रहे सब। क्योंकि जो नया नया होता है, जिसकी शादी नहीं होती, वो बहुत नाचता है कि कोई मुझे भी देख ले, मेरी भी हो जाए। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें जो दूर से जो लगता है ना, ये क्रियाकांडी बड़े धर्मात्मा, जब तुम इनके अंदर जाके देखोगे तब पता चलता है एक्चुअल स्थिति क्या है। अंदर जाके देखो, त्रिकाली ध्रुव की खबर नहीं, आत्मा की खबर नहीं, स्वरूप की खबर नहीं, केवल बस समय समय पर पूजा पाठ भक्ति ये वो करके आगम व्यवहार से अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। क्या लिखा आ गया रमेश जी समझ में? क्या आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। अध्यात्म अंग को जानता ही नहीं, वेद ज्ञान की कला उसे कुछ खबर नहीं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न जो चैतन्य स्वरूप है, जो रागादि रूप होता ही नहीं, रागादि का कर्ता है ही नहीं, जो मात्र जाननहार स्वभाव वाला ऐसा जानन तत्व है, उसको जानता ही नहीं। और अपने को बाहरी क्रिया कांड से और कदाचित मंद कसाय के परिणाम से मोक्ष मार्गी मानता है। आया समझ में? और दूसरे भी मानते हैं, क्योंकि उनके पास भी उतनी ही बुद्धि है, क्योंकि वे बाहर का क्रिया कांड देखते हैं, उसकी मंद कसाय देखते तो कहते ये धर्मात्मा है, और जो असली धर्मात्मा है उसकी पहचान तक नहीं कर पाते जी, क्योंकि वो असली धर्मात्मा उन्हें क्रिया कांड वाला नहीं देखे तो कैसे मानेंगे? क्योंकि उनकी तो शर्त है कि पहले क्रिया कांड देखे तो बात करेंगे। आया? तो समझ में आ गई बात। तो प्रतिज्ञा का स्वरूप समझ में आ गया। जो हृदय से वास्तव में भाव ही उठना बंद हो गया, बात ही खत्म हो गई, विकल्प ही छूट गया, वो असली प्रतिज्ञा है, वो असली त्याग है। और जब ऐसी दशा हो जाती है तो वो कुछ करना नहीं पड़ता, वो अंदर इतनी ईमानदारी होती है कि ऐसा भाव ही नहीं आता कुछ बंधन बनाओ। और सच पूछो तो वो तो बंधन और बन जाता है कि अंदर भाव है और बाहर में बंधन बांध लिया, स्वभाकुलता चल रही। नहीं समझ में आया? जैसे कई लोग अंग्रेजी दवाई छोड़ देते हैं, ये सब कोई जवाब नहीं देता, मैं दे देता हूँ खुल के कि साहब अंग्रेजी दवाई बहुत दूर से बहुत दूर से बहुत दूर से। तो या तो तेरी ऐसी स्थिति हो कि तुझे विकल्प ही नहीं आवे, अब तुझे पता है कि यहाँ वैद तो मिलने नहीं। समझ में आया? और दवाइयाँ तो भाई जो चलती है चलती हैं, सो वहाँ खुजवाता दिखवाता फिरता है, देखना उस कंपनी की पूछना, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना। फिर मन में पता उसको क्या चलता, कोई भी आगे कह दे कि इसमें नहीं है, बस और क्या चलता है? यही चलता है, कह दे बस कोई के बस नहीं है, बस खत्म। और उसने कहा नहीं है, तुम्हारे बाप को पता है, उसके बाप का क्या जा रहा नहीं है, वो तो कहता खा लो सही। कभी भी तुम जाके देख लेना, क्यों कि अब तुम क्या करे, वो कौन घुसा है, कौन जानता है क्या है। दवाइयों को इतना बदनाम कर दिया हमारे लोगों ने, जैसे हर दवाई बिल्कुल मांस मच्छी से बनती है। तो इसके दिमाग में हमारे कुछ है ही नहीं, माने अंग्रेजी माने मांस मच्छी, मांस मच्छी, अरे ऐसा थोड़ी है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत अशुद्ध होती हैं, लेकिन बहुत सारी शुद्ध मतलब वैसी ही होती है नेचुरल, लेकिन वो तो बस जो दिमाग में चला गया। और फिर बात है इसकी नहीं, अगर तुमने सच में त्याग कर दिया तो भाव क्यों आता है तुझे कि पता कर लो कोई वैसी मिल जाए? छोड़ना, बात खत्म हो गई ना, आयुर्वेदिक के भरोसे रहना पूरी तरह। तो उसमें परिणाम बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे? क्योंकि अंदर तो तुझे पूरी आशा पड़ी हुई है स्वस्थ रहने की, जीने की,
समझ में आया? और वहाँ तेरी वो दशा मिलती नहीं तो तू परेशान होएगा, फिर तेरी वो प्रतिज्ञा टूटे। वो प्रतिज्ञा का अर्थ पता क्या होता है? जहाँ परिणाम शिथिल हुए, जहाँ वो भाव जगा, वो खत्म, बात खत्म हो गई। ये कोई बाहर की उस क्रिया से थोड़ी प्रतिज्ञा टूटती। हमारे दिमाग में ये भी बहुत खतरनाक बैठा हुआ है। अगर वो प्रतिज्ञा तोड़ने से टूटती तो फिर सेठ वो मेढक क्यों होता? क्योंकि उसने तो बेचारे ने मर गया, पानी नहीं पिया। तुम्हारा कौए वाला वो भील, वो तुम स्वर्ग पहुंचा देते हो, वो स्वर्ग ठीक पहुंच गया क्योंकि उसने बिल्कुल भी अंदर सहजता समता नहीं छोड़ी। उसने उसको अंदर बिल्कुल विकल्प नहीं आया कि मैंने किस घड़ी में प्रतिज्ञा ले ली, अरे कौए का मांस खा लेता तो भाई, ऐसा भाव आ जाता तो सीधा न रख जाता। उसे तो और मुनिराज की भक्ति बढ़ती गई, उसे तो और अंदर वो दृढ़ता बढ़ती गई कि मर जाऊंगा लेकिन मैंने उन मुनिराज के सामने जो भाव प्रकट किया, अब कभी नहीं बदलूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्या रखा जीवन। ऐसी जो उसके अंदर वृत्ति बढ़ी, इसके कारण स्वर्ग गया। और ये जो सेठ है ना, तो देखो क्रिया तो दोनों की नहीं टूटी, और इस सेठ को क्या लगा, अरे ये सेठानी पागल है, ये तेल क्यों डाल रही है, ये मुझे मार के रहेगी। समझ आया? इस पगलिया को कुछ पता ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा, अरे रे। और वो पानी पानी, अंदर पानी पानी। तो देखो इसका मतलब इस कहानी से सिद्ध होता है कि क्रिया फ्रिया से कुछ नहीं होता। समझ में आया? वो असली अंदर जो भाव दशा है उससे होता है। इसलिए तुम ईमानदार रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें पुण्य पाप का भय निकल जाए। लेकिन जब हम ईमानदार नहीं हैं, मन में चोर है, तो तुम हर समय पुण्य पाप के गुणा भाग लगाए बिना रहोगे नहीं। आया समझ में? इसलिए हम जितना ये त्याग व्याग चक्कर फंसता है वो भूमि का है नहीं, इसलिए वो एक्चुअल होता नहीं। और एक्चुअल होता नहीं तो दिमाग में ये आता है कि करे बिना होगा नहीं, और कष्ट सहना पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन लोगों के दिमाग में कैसी कैसी बातें चलती, बिना चप्पल पहन के वहाँ जाओ मंदिर, चलते कि नहीं चलते? अब एक बात बताओ, चप्पल पहन के ज़्यादा पैर शुद्ध रहेंगे कि बिना चप्पलों के आएंगे जब ज़्यादा शुद्ध रहेंगे? बोलो जल्दी भाई। चप्पल पहन के आएगा तो पैर उसके शुद्ध साफ रहेंगे और यहाँ के जरा से पानी में धुल जाएंगे। लेकिन जब वो धूल में, धक्कड़ में, गंदगी, वो गलती से पैर और पड़ गया कहीं, तो भाई साहब वहाँ से 2 लीटर पानी निपट जाएगा उसका पैर धोने में। तो ज़्यादा जीव कौन सा क्या हो गया। लेकिन बस वो एक धारणाएं बनती चली जाती है, कष्ट देने को कष्ट देने। और जो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, अब मुझे स्वच्छंदी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन मेरी बातों को गहराई से विचार नहीं करेंगे कि इस आदमी ने कहा क्या है। इतनी वैज्ञानिक बुद्धि भी जैनियों ने अपनी खो दी है। जैनी इतने पढ़े लिखे होकर भी इतनी तर्क बुद्धि से यूज नहीं करते कि यार ये आदमी स्वच्छंदी और ये बातें छोड़ो, ये कह रहा है जो उसमें सच्चाई है कि नहीं। और मेरी बातों को तुम काटो तो सही, तुम कहते भावना भावना, काहे की भावना? तो अगर भावनाओं की बात है तो वे तुमसे ज़्यादा भावना वाले हैं फिर, जो अपने भगवान को सर तक कटाने के लिए तैयार है। बोलो उनकी देखो तुम अभी जाके, है तुम्हारे में दम? चलो हम तुम्हें ले चलते हुए गंगा लगाओ डुबकी। जिस दिन डुबकी लगी थी गंगा में अभी 14 तारीख, चलो हम तुम्हें बताते, लगाओ एक डुबकी, पता चल जाएगा। वे 36 दिन से लगा रहे हैं और बिना कपड़ों के रहते, ठठोरते रहते। तो उनको तो भगवान को सीधा उठा ही लेना चाहिए कि तू ऊपर ही आ जा भाई, है? लेकिन अपन भी थोड़े मोड़े कष्ट देने को धर्म मानते हैं। ये खड़े खड़े पूजा करना, घबराना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। अब पैरों में तकलीफ हो रही, घुटने टूटे जा रहे हैं, नहीं, भगवान की पूजा खड़े ही खड़े करना। जिनेंद्रियों की अभिनय हो जाएगी, गमल हो गया, उसका सारा ध्यान घुटनों पे चला गया। इससे बड़ी अभिनय क्या होगी? लेकिन हम लोगों ने इस तरीके के वो, और फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, जैन साहब VK जैन जी, जैन साहब में VK जैन को कोई नहीं भाई, VK जैन है भैया हमारे प्रमुख श्रोता, समझ आए? विनोद जैन नाम है इनका। सुनो VK जैन साहब, समाज ऐसे ही चलेगा। और ये भी सुन लो तुम,
क्योंकि मैं समाज को ये कह दूंगा कि बैठ के पूजा कर सकते हो, तो जो खड़े कर सकते हैं वे भी बैठ के करने लगेंगे। इस चक्कर में समाज को तो डंडे के जोर पे ही चलाना पड़ेगा। अगर हमें कह देंगे कुछ नहीं होता जमीकंद ममीकंद खाने से, तो कल लोग अंडा ना खाने लगे, इसलिए हमें जमीकंद पे ही रोकना पड़ेगा। ये अलग शिष्टाचार है। लेकिन ये मैं धर्म बुद्धि जो घुस गई है उससे तो मैं निकाल रहा हूँ। आया समझ में? वो मेरे पास दूसरा व्याख्यान है उसके लिए कर रखा है मैंने, समाज कैसे चलता है। समाज अलग दृष्टि से चलेगा, लेकिन धर्म सामाजिक दृष्टि से कभी नहीं चलता। धर्म एक अलग बिल्कुल अलग पहलू है, एक अलग स्वतंत्रता से अपन को समझना पड़ेगा। और अपन जब तक उसको अलग स्वतंत्रता से स्वीकार नहीं करेंगे तो अपन को आत्मानुभव नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मानुभव के लिए चित्त की स्वतंत्रता चाहिए, तत्व की क्लियरिटी चाहिए, क्रियाकांड का क्या महत्व है क्या नहीं है, कब करना कैसे करना, ये सब ज्ञान चाहिए, तब वो आपको एक्यूरेट बात बनेगी। तो हम सब विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी